So today we have Arpit here to give us overview of MBA. सबसे पहले तो यार अब अर्पित ने मुझे बताया कि MBA की हाइप डेफिनेटली कम हो गई है. 2 साल गिव अप करना एक अमेरिकन के लिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. अपने जॉब छोड़ना, करियर छोड़ना. You agree? I won't say that hype has reduced. I am saying that doing an MBA for an American is a big risk. Only reason is because you are at age of 28 to 30. That's the average age of person doing MBA in the US. Absolutely. Okay? इंडिया में क्या होता है कि लोग IIT JEE करते हैं, NIT से पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी इंजीनियरिंग करते हैं और विदाउट टेकिंग एनी जॉब वो 2 साल के लिए MBA में चले जाते हैं. किसी भी IIMs में देख लो 40% फ्रेशर्स होते हैं. 40% फ्रेशर्स मतलब 40% बैच के पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है ही नहीं. और बाकी बचे हुए जो 60% है उनमें 1 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है. लेकिन US में MBA में 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए रहता है MBA करने के लिए. तो मतलब यू आर 5 ईयर्स इनटू लाइफ. तुम 28-30 साल के हो, शादी करना है, परिवार बनाना है. उस टाइम पे तुम 2 साल के लिए अपनी इनकम छोड़ दे रहे हो कि आई वोंट अर्न फॉर 2 ईयर्स. Plus, you would take loans to pay for tuitions for 2 years. That is insane. So, Americans are always cautious whenever they are making a decision. So, that's why ROI is very important for Americans. ठीक है? तो ये बड़ा reason है. इसलिए executive MBA is on a boom compared to a full-time MBA. So, I was saying that hype MBA की अभी भी है. लेकिन executive MBA, which means part-time MBA. In 3 years part time. हाँ. 3 years part-time. इसकी बहुत है. 3 years part-time, 3 years, there is no summer break, there is no internship. You work your 9 to 5 jobs and 3 times a week you take classes from evening 5 to 9. That is really good, but international students ये नहीं कर सकते. Obviously उन्हें सीधा जॉब तो मिलने वाली. They have to give up their career for 2 years. इस कारण भी Indian community has an edge in the US for making more money than average. Indians की average salary in the US is 120K, but other immigrant Americans they have 80K, 90K. For Chinese immigrants, for Taiwanese immigrants, for Japanese immigrants, they're struggling to cross average salary of 100K, but Indians have the highest average, and this is also one of the reason. अब can you give an overview of MBA एप्लीकेशन? इमेजिन करो कि आज मेरे माइंड में आया कि मुझे MBA प्लान करनी है, कल मुझे एप्लीकेशन पोर्टल खोलना है. व्हाट आर द थिंग्स आई शुड नो व्हेन आई एम ओपनिंग द एप्लीकेशन पोर्टल? सो नंबर 1 थिंग आई वुड से, इफ यू हैव नॉट prepared anything, सबसे पहले GMAT score. तो it takes 3 months of dedicated time and effort to prepare for GMAT. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है 3 महीने लगते हैं GMAT के प्रिपेयर करने के लिए. और I would recommend taking some courses online या कैसे भी. मैं जब पढ़ रहा था तब कोर्सेज थे GMAT और पियर्सन्स के और ये सब के. उन कोर्सेज को लो, 3 महीने के लिए पढ़ाई करो और फिर GMAT दो. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. अब GMAT स्कोर जो तुम्हारा आएगा उस बेसिस पे आपको किस कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा वो डिसाइड होगा. मतलब इट्स लाइक IIT में क्या रैंक आई, उस बेसिस पे आपकी कॉलेज की क्राइटेरियाज होंगे. तो आप सबसे पहले स्टार्ट करो GMAT से. उसमें 3 महीने लगेंगे. मुझे ज़्यादा लगे थे, मेरे को 6 महीने लगे थे. मैं GMAT 2 बार दिया था. फर्स्ट टाइम में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया था, सेकंड टाइम में मेरा स्कोर अच्छा आया था. तो आज से अगर आप सोच रहे हो तो मिनिमम 1 ईयर रनवे देखना. एक बार अगर आपका GMAT स्कोर हो गया, उसके बाद आपको करना क्या है, आपके GMAT स्कोर पे कौन से कॉलेजेस आपको एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है. उसके बाद उन कॉलेजेस की एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स देखनी है. हर कॉलेज की अपनी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट होती है. जैसे MS के लिए SOP लिखना पड़ा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है. करेक्ट. MBA के लिए MBA essays लिखने पड़ते हैं. एक एग्जाम्पल MBA essays का विच इज़ कॉमन, जो बहुत कम कॉलेजेस अब यूज़ करते हैं, वो ये वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कॉलेज एंड वाई डू यू वांट टू डू योर MBA. एक कॉमन एग्जाम्पल है 650-800 वर्ड्स का ऐसे, मतलब 1.5 पेज 2 पेज का ऐसे लिखना पड़ता है. उसमें आपको बताना है वाई यू वांट टू डू एन MBA, वाई डू यू वांट टू गिव अप योर जॉब एंड डू योर MBA, एंड वाई यू वांट टू डू योर MBA इन दिस कॉलेज. वाओ. तो ये एक एग्जाम्पल है. हार्वर्ड, कोलंबिया, ये सब ये यूज़ नहीं करते हैं. दे हैव अ डिफरेंट क्वेश्चंस. लाइक हार्वर्ड के क्वेश्चंस आर वेरी डिफरेंट. लाइक हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो. आई एम जस्ट गिविंग समथिंग रैंडम आउट, बट हार्वर्ड के क्वेश्चंस हार्वर्ड MBA से रिलेटेड ही नहीं होते हैं. दे वांट टू चेक योर पर्सनैलिटी. सो हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो करके एक रैंडम क्वेश्चन दे देंगे, उस पर तुमको 1.5 पेज या 2 पेज का लिखना पड़ता है. तो ये एंड यू हैव टू शोकेस योर पर्सनैलिटी. तो ये हार्वर्ड का MBA हो गया. At this point of time, usually MBA consultants come into play. MBA consultants आपके essays को पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं, एडिट करते हैं और फिर फाइनली सबमिट करते हैं. मैंने भी MBA कंसल्टेंट लिया था और सबसे बढ़िया बेनिफिट ये था कि he
ही शॉर्टलिस्टेड द कॉलेज और वो मैंने खुद पे इंटरनेट से कर लिया था. दैट वाज नॉट बेनिफिट. व्हाट वाज बेनिफिशियल वाज दैट ही गिव मी अ लॉट ऑफ सैम्पल MBA एसेज जो उस कॉलेज में एक्सेप्ट हो चुके थे. उनको मैंने पढ़ के अपना MBA ऐसे तैयार करा था. प्लस ही हैड अ रियली गुड एडिटर. ही वाज नॉट एन एडिटर, ही हैड एन एडिटर. मैं ऐसे लिखता था और वो एडिटर को भेजता था. जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी, वो मेरे एसेज को पढ़ता था और उसको एडिट करके उसमें चेंजेस करके ग्रामर करेक्ट करके सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल के इट वुड मेक द सेम ऐसे मोर इम्पैक्टफुल बाय चेंजिंग वोकैबुलरी. और फिर वो मेरा ऐसे तैयार हो गया था और फिर मैंने सारी कॉलेज एप्लीकेशन सबमिट करी थी. क्या बात है. एनी MBA कंसल्टेंट जो आप रेकमेंड करोगे? नहीं, अब मैं टच में नहीं हूँ तो आई वोंट रेकमेंड एनीथिंग. Yeah, because I think everything is online. Reddit, everywhere you can find information online. इसकी अभी जरूरत नहीं है. But there are consultants which takes lakhs and lakhs of money and they're not good. So you have to do your due diligence, I would say. सबसे अच्छा प्रूफ ये होगा कि किसी भी कंसल्टेंट से अगर आपको काम करना है तो उसको बोलो कि मुझे आपके स्टूडेंट्स से बात करनी है. अगर उसने अच्छा काम करा होगा तो जैसे मेरा MBA कंसल्टेंट मुझे रीच आउट करे कि यार मेरे पास एक कस्टमर है, he wants to know whether I'm a good person or not, like am I worth my money or not. तो मैं उसको जरूर बताऊंगा. If he has done a good work, I would tell him. And to all the students planning to apply here, two advice. Number one, that you can find all the free templates for applying for research assistantships, scholarships, plus your essays on the website flywithsing.com. Plus, remember, if you come to the US, if your loan is in US dollars, you can always refinance it and you will get less interest rate even in US bank after you refinance from an Indian bank like Prodigy Finance as well. And results are amazing. You can check out SoFi Bank and get $300 in your bank immediately. So make sure you follow these guidelines properly in the templates. Wonderful. So I would say the best way to judge someone is good or not is to judge his results. Brilliant. Now next part is about collecting information. आपको कहाँ से information collect करनी है for your profile? Related to letters of recommendation, आपको पिछली companies से भी collect करनी है और just like university आपकी undergrad enough है? So number one thing I would see is that I am focusing toward internationals. आपको वो देखना है कि अगर समझ ले कोई university ले ली, समझ ले Columbia University ले ली. Go on LinkedIn, see Columbia University MBA India. You would have hundreds and hundreds of people, Indians, जिन्होंने Columbia से MBA करा है. हर की प्रोफाइल खोलो और देखो कि किस कैलिबर के बंदे को वो एक्सेप्ट कर रहा है, किस कैलिबर के बंदे को, और कंपेयर योरसेल्फ कि am I on the same page or not. Compare yourself and see whether you are eligible for that college. Absolutely. अगर तुम्हारी प्रोफाइल मैच नहीं होगी लेकिन GMAT स्कोर मैच हो गया तो भी तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा. तुम भले ही 780 GMAT स्कोर हो, लेकिन योर प्रोफाइल इज नॉट what they are looking for, you won't get accepted. So it's a combination of your GMAT score and your profile. Absolutely. And the profile जानना का सबसे अच्छा तरीका LinkedIn. There is no better way. LinkedIn पे क्लिक करो और यूजुअली लोग अपना GMAT स्कोर भी LinkedIn पे लिखते हैं, तो तुमको दिख जाएगा कि कौन सा GMAT स्कोर पे इंडियंस का एडमिशन हुआ है. यूजुअली इंडियंस का GMAT स्कोर हायर होता है 20 to 30 पॉइंट्स अमेरिकन्स के कंपैरिजन पे. अगर कोलंबिया 700 पे अमेरिकन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो इंडियंस को 730 पे एक्सेप्ट करेगा या 740 पे एक्सेप्ट करेगा. एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ से इकट्ठे करने हैं, मतलब लाइक इज यूनिवर्सिटी इनफ और पिछले मैनेजर्स भी? लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, इट्स ऑल यू, समवन हु इज यू हैव गुड प्रोफेशनल कांटेक्ट विद. इट कुड बी योर मैनेजर, इट कुड बी योर कॉलेज प्रोफेसर, it could be anyone you want. Even like a good friend जिसके साथ आपने एक project किया हो. It should be a professional. Yeah, it should be a professional connection and it should come from not @gmail.com. It should come from like company के domain से आना चाहिए. Like university. Yeah, हाँ. God, that shows the authenticity. Authenticity, yes. Brilliant. आपने अपने मैनेजर से लिया था पिछली कंपनी के? They are open. उन्हें reach out करना थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है कि नहीं? I had good terms with my manager, so he did it. That is pretty good. Yeah, that is important. Professional connections. They're important. Yeah. Important है. And it doesn't have to be a manager. आपका colleague भी दे सकता है, right? आपको पिछली टीम कंपनी. Depends. हर कॉलेज का अपना रिक्वायरमेंट होता है. कुछ कॉलेजेस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगते भी नहीं है. एंड माय फाइनल क्वेश्चन विल बी, कितना हेल्प चैट जीपीटी आपको कर सकता है इन योर एप्लीकेशन? आई थिंक चैट जीपीटी मेरे समय तो नहीं था. आई थिंक टू राइट योर रेज्यूमे एंड टू राइट योर एसेज, आई थिंक चैट जीपीटी वुड बी वेरी हेल्पफुल, बट स्टिल चैट जीपीटी इज very nascent. I wouldn't just blindly trust ChatGPT to do my MBA essays. Yeah. Absolutely.
Wonderful. Yeah, TOEFL. I forgot about TOEFL. So any university you want to get admission in the US, you need to get a high 100 plus TOEFL score, and that goes for any degree, not just MBA. If you want to study in the US, you have to show that you are fluent in English. Even if you're coming from Indian English medium school, even then you have to show TOEFL high score, because like I had 80 out of 120 for my undergrad. I was very average, below average. But you had 100 above 100. I had 111. Wow. So it is important. I think it is important. I'm not sure. It depends on the university. Every university has its own requirements for admission criteria. Brilliant. Thank you so much. Yeah. So hype is still there. Thank you. Hype is still there.